सो यहाँ देखो, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे करना। पहले सम करने से पहले सिमिलर कैसा करना, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस है पहले देख लेंगे। हाँ, सिमिलर बोलते हो कैसा मालूम, अभी ये ट्राइंगल है और सेम ऐसा एक ट्राइंगल है, इसको सिमिलर बोलते हैं। दिखने को अगर सेम है तो सिमिलर, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है बिकॉज उनका सेम साइज नहीं है। सिमिलर में साइज सेम रहना जरूरी नहीं है, बट दिखने को सेम रहना। सिमिलर अपन बोलते ना, अरे ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, चाहे छोटे होंगे बड़े होंगे साइज में, लेकिन दिखने में सिमिलर है तो उसको सिमिलर बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट बोलते हो, दिखने में भी सेम रहना, साइज भी सेम रहना, सेम, उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। वो 9th क्लास में सीखे। जैसे ये अगर ऐसा ट्रायंगल है, दूसरा भी सेम साइज का ट्रायंगल है, दिखने को भी सेम और उसका एरिया निकाले तो भी सेम, तो ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सुन रहे क्या बोलो? ऑल कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर। तो दिखने में तो सेम है और उनका साइज भी सेम है और एरिया भी कॉन्ग्रुएंट भी है, सिमिलर भी है, बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट है क्या? उनका साइज सेम रहता क्या? सिमिलर है बस। लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं कि अपन ये तो पक्का बोल सकते हैं कि वो सिमिलर तो है, तो कॉन्ग्रुएंट है वो तो सिमिलर है ही, लेकिन ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सम में भी कॉन्ग्रुएंट, सम बोल दो इसका मतलब कोई कॉन्ग्रुएंट बन रहा है, इसका मतलब उनका साइज सेम है तभी बन रहा। समझ आया? समझ आया? ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। देखो कॉन्ग्रुएंट जब अपन पहले लिखते थे ऐसा लिखते थे 9th क्लास में, ये सिमिलर का सिंबल है और ये इक्वल है, एरिया साइज में इक्वल है और दिखने में सेम है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अभी 10th क्लास में ओनली इतना ही लिखते हैं सिमिलर, बिकॉज़ कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, इक्वल टू डालना ही नहीं है। ये बस बोलना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, दिखने में सेम है, बट उनका साइज यानी साइड्स इक्वल नहीं है, साइड्स आर इन सेम रेशियो। अब वो सीखेंगे। अभी देखो डबल ए का मतलब क्या है। अगर समझो ये ट्रायंगल है ABC और DEF, अगर दो एंगल, कोई भी दो एंगल इक्वल बता दिए, एंगल्स इक्वल रहेंगे लेकिन साइड्स इक्वल नहीं रहते। एंगल इक्वल रहेंगे तभी तो वो सेम बनेंगे ना। समझो इसका 45 है, इसका 45, इसका 60। जब एंगल्स फॉर्मेशन सेम होंगे तो फिगर सेम दिखेगा ना। अगर अलग अलग एंगल्स रहेंगे तो फिगर सेम दिखेगा। समझो इसका 63 है, इसका 52 है, तो फिर वो अलग अलग ट्रायंगल्स बनेंगे, वो दिखने में सेम नहीं रहते। अगर दिखने में सेम है इसका मतलब उनके एंगल्स सेम है, इक्वल है, तभी तो इसलिए एंगल्स इक्वल है, इसलिए तो सिमिलर दिख रहे हैं, बट साइड्स इक्वल नहीं है। साइड्स एक छोटा एक तो लेकिन उनके रेशियो इक्वल है साइड्स के। मतलब क्या जरा देखो, एंगल A और एंगल D इक्वल रह सकता, एंगल B, एंगल E, एंगल C, एंगल F, angles will be equal always, but similar में sides will not be equal, sides will be in the same, यानी AB by DE इसका जो रेशियो आएगा डिवाइड करके, सपोज एग्जांपल के लिए 2 है, ये 5 है एग्जांपल के, और ये 4 है, ये 10 है, BC by EF कर लो 2 by 5, 4 by 10 बोलते हो, 2 by 5, 4 by 10 का कितना, इसका भी 2 by 5 की नहीं 6 by 15, AC by DF, all three sides are in the same ratio, all three sides are in the same ratio, they are not equal but their ratio is same, AB by DE। अपन कॉन्ग्रुएंसी में क्या लिखते थे, AB is equal to DE, BC is equal to EF, इधर 6 रहता तो उधर भी 6 रहता, ये सेम ऐसा रहता, बट अभी सिमिलर में वैसा नहीं, they are not equal, sides are not, angles are equal, 9th में भी angles equal रहते थे, अभी भी angles तो equal रहेंगे तभी तो similar दिखेंगे, but sides नहीं, sides में बड़ा छोटा रह सकता, तो sides should be in the same proportion या same ratio, ऐसा ट्रिपल एस, यानी 3 साइड्स अगर सेम रेशियो में तो ट्रिपल एस, कोई भी दो एंगल इक्वल है तो डबल ए, और ऐसे एस बोल तो कोई भी दो साइड आर इन द सेम रेशियो। समझो ये दो साइड सेम रेशियो में है, फर्स्ट और ये, और उनके बीच वाला एंगल इसके और इसके बीच का ए बी और बी सी के ये वाला, तो ये हो गया एस ए एस सिमिलैरिटी, एस ए एस। अगर ये दोनों साइड्स सेम रेशियो में आए तो ये वाला एंगल मुझे इक्वल आना, तो मैं बोलूंगा दो साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड वन एंगल इज इक्वल। कौन सा वाला एंगल, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड बोल दो वो दोनों साइड के बीच वाला, ये साइड के बीच वाला, ये साइड के बीच वाला, एस ए एस सिमिलैरिटी। उसमें क्या है,
दो साइड्स आर इन द सेम रेशियो और उनके बीच वाला एक एंगल इक्वल मालूम है अपने को, तो अपन बोल सकते हैं बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रिपल एस बोल दो ऑल थ्री साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो। एंगल्स का कुछ पता ही नहीं है, क्वेश्चन में बोला ही नहीं, बट ऑल थ्री साइड्स आर इन द सेम तो रेशियो। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। या दो एंगल भी मालूम है तो बस है, तीसरा एंगल की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो दैट अगर कोई दो ट्रायंगल है उसके दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल। टोटल एंगल 180 रहता। अगर एक 60-60 मालूम, एक 50-50 मालूम, 110 हो गया दोनों का टोटल, अब तीसरा 70-70 रहता। वो ट्रिपल ए बोलने का जरूरत नहीं है। इसलिए सिमिलरिटी में कितने एंगल प्रूव करे तो बस है बाय डिफॉल्ट थर्ड विल बी इक्वल। दो इक्वल है तो थर्ड तो इक्वल रहना ही है, नहीं रहना और मालूम नहीं बोल तो फिर तुमको समझे ही नहीं फिर तो ट्रायंगल में एंगल्स का टोटल कितना रहता 180 रहता। कितना रहता 180। तो दो एंगल इक्वल है, एक दो ट्रायंगल होके दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑर्डर हो तो वो नहीं बताते, इसलिए दो एंगल से ही सिमिलर प्रूव कर देते हैं। दो एंगल्स इक्वल आ गए कोई भी दो ट्रायंगल के, इसका मतलब वो सिमिलर दिखने को सेम है। 60-60 आ गया, 50-50 आ गया, तो यही ज्यादा यूज हो डबल ए सिमिलरिटी। अपन क्या करना, दो ट्रायंगल देखना, अरे इसका ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, हां दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए सिमिलर। अगर सर ये तो समझ में आ गया सर सिमिलर कैसे करना, डबल ए या ट्रिपल एस ऐसे एस। अभी जैसे 9th में भी करते थे, कितने एंगल्स रहते टोटल 3 एंगल, कितने साइड्स रहते हैं 3। अपन क्या करते थे 3 से प्रूव करते थे ऐसे एस, तो बाय सीपीसीटी से बाकी के 3 लिख सकते हैं। इधर भी वैसे ही अगर डबल ए से सिमिलर प्रूव कर दिए तो 3 साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अपन बोलना सीपीएसटी से सीपी, लास्ट टाइम सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अभी सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स 9th क्लास। सीपीसीटी अभी सीपी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर सीपीएसटी, इतना फर्क। फिर तो लास्ट ईयर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अभी सिमिलर ट्रायंगल्स, समझ आ रहा? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स में समझ आया। एंगल्स तो उसमें भी रहते हैं लेकिन इधर उसमें साइड्स इक्वल रहते हैं, इसमें साइड्स विल बी इन द सेम रेशियो, प्रोपोर्शन या सेम रेशियो। अगर मैं डबल ए से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिया तो सीपीएसटी से लिख सकता हूं कि उनके तीनों साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सर नहीं दिया ना, हाउ नहीं दिया, लेकिन मैं डबल ए से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिया ना, प्रूव करने के बाद देन आई कैन राइट सीपीएसटी से दिस आई कैन राइट एंड आई कैन यूज इन द सम। सर ये कहां दिया सर, दिया नहीं, मैं पहले दोनों ट्रायंगल को डबल ए से सिमिलर प्रूव कर दिया, फिर सीपीएसटी से ये लिख लिया, और इसमें से मुझे कुछ चाहिए, कुछ यूज करना है सम में तो कर लूंगा। अगर मैं ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव कर दिया तो मैं एंगल्स इक्वल प्रूव कर सकता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल ले सकता हूं। एस 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 से अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करा तो सीपीएसटी से आई कैन टेक एंगल्स आर इक्वल। एंगल सिमिलर नहीं रहते, एंगल्स इक्वल रहते हैं, एंगल्स इक्वल ले सकते हैं, समझ आ रहा ना? इससे सिमिलर प्रूव करा तो तीनों एंगल्स इक्वल ले सकता हूं, इससे सिमिलर प्रूव करा तो एक और एक साइड सिमिलर ले सकता हूं, इनके साथ ही उसका भी नाम लगा सकता हूं और दो एंगल इक्वल बोल सकता हूं। अगर इससे सिमिलर प्रूव करा डबल ए से तो बच गया, से थर्ड एंगल तो इक्वल रहेगा और बाकी के तीनों साइड्स सेम रेशियो, सीपीएसटी सीपी। अब एक सम देखेंगे तो आइडिया लगेगा कैसे पूछता 2 मार्क 4 मार्क में। पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ये सम्स में पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, और सिमिलर मैं बता रहा हूँ 99% केस में डबल ए से ही प्रूव करेंगे, वैसे ही सम्स बनाए। कभी कभी ऐसे का है, हमारे को मालूम है 3 है, तीनों मालूम रहना, गिवन डाटा के हिसाब से करना है। गिवन में लग रहा है कि ये 3 से होने वाला है तो ट्रिपल एस लिखो या डबल ए लिखो या एस एस लिखो, समझ रहा? अभी देखो, सो देखो एक सम, ए फ्लैग पोल 4 मीटर टॉल कास्ट 6 मीटर शैडो, 6 मीटर शैडो। तो फ्लैग पोल है ये रहा, उसका शैडो लंबा है 6 मीटर, ये 4 मीटर का फ्लैग पोल, उसका शैडो 6 मीटर। फिर आगे बोल रहा, एट द सेम टाइम ए नियर बाय बिल्डिंग कास्ट ए शैडो ऑफ 24 मीटर, ये हो गया। एट द सेम टाइम कास्ट ए शैडो, ओके, एक बिल्डिंग है कहते हैं, वो कितने की है नहीं मालूम अपने को, लेकिन उसका शैडो 24 मीटर है। शैडो कितना है 24 मीटर, उसका हाइट पूछ रहे,
उसका हाइट पूछ रहा हाइट एट द सेम टाइम बोला, क्या बोला? सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब क्या है? मतलब सेम टाइम का मतलब ही है, देखो पहले बात तो हाइट जब भी पूछता ना वो बेस से कभी भी 90 रहता, क्या रहता? 90 फ्लैग पोल भी एकदम स्ट्रेट रहता, बिल्डिंग भी एकदम स्ट्रेट रहती। उसका शैडो 24 मीटर है, फ्लैग पोल का शैडो 6 मीटर है, तो एक एंगल तो 90 मालूम पड़ गया। एंड एट द सेम टाइम बोलते वो एंगल भी इक्वल है, वो एंगल भी, तो एट द सेम टाइम बोलते एंगल ऑफ एलिवेशन का जो एंगल रहता है ना, यानी समझो एट द सेम टाइम बोलते यहाँ पे सन है, शैडो आ रहा तभी इसके ऊपर गिर रहा तो ऐसा सामने शैडो आ रहा ना, तो अगर यहाँ से अपन जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल सेम टाइम मींस द बोथ एंगल आर इक्वल। सेम टाइम का मतलब क्या है? The both एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल। सेम, एलिवेशन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो किधर भी मेंशन नहीं करा, कुछ भी नहीं दिया, बट अंडरस्टूड हाइट बोल देंगे स्ट्रेट रहता, बिल्डिंग भी स्ट्रेट रहता, फ्लैग पोल भी स्ट्रेट रहता, तो ये 90 ये 90 सुने। और ये एंगल क्यों इक्वल? एट द सेम टाइम। और ये 90 क्यों? स्ट्रेट रहता, तो अंडरस्टूड है। तो डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो by CPST से we can take their sides are in the सेम रेशियो। और सम ये है आ जाता है, जरा देखो A B C लेबलिंग कर लेना तुम लोग, P, Q, R. D E F। अब मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल, पहले सिमिलर प्रूव करना ना, अपन ओरली बोले तो नहीं चलता, पहले इसका नाम लिख लेंगे इन ट्रायंगल, नहीं तो इसका लिख लेंगे A B C एंड ट्रायंगल D E F। सिमिलर प्रूव कैसा कर रहे? दो एंगल से कर रहे ना, इससे कर रहे ना, इससे। हाँ तो पहले क्या लिखो? एंगल ED इसका लिखना, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF 90। क्या लिखेंगे इसके लिए? रीजन दे आर वर्टिकल टू द ग्राउंड या दे आर स्टैंडिंग वर्टिकली टर्न। हाँ वर्टिकली स्ट्रेट, तो 90 रहता। कोई भी चीज स्ट्रेट है तो उसका एंगल जमीन से कितना फॉर्म होता? 90 डिग्री। दे आर वर्टिकली स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ओके, अब एक हो गया। अब ये एंगल DEA, सॉरी इसका लिखना है ना, पहले ये ट्रायंगल का नाम लिखे तो पहले इसका ही एंगल लिखना, सेकंड ट्रायंगल ये लिखे तो उसका एंगल बाद में लिखना। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF इक्वल है। क्यों इक्वल है? एंगल क्यों इक्वल है? एट द सेम टाइम। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एट गिवन एट द सेम टाइम भी लिख सकते हैं, समझ जाते कि एट द सेम टाइम एंगल फॉर्म इज सेम, सेम एंगल इज फॉर्म, समझ आया? यस सर। सेम टाइम पे सेम एंगल फॉर्म। तो क्या हो गया? कौन से सिमिलर? बाई ए कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ABC ओनली सिमिलर का सिंबल, नो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। फिर CP ST नॉट CT, CPST। दो साइड्स मेरे को 3 लिख सकते हैं, मैं CPST से तीनों साइड्स सेम रेशियो में लिख सकता हूँ, बट मेरे को ये हाइपोटेनस की जरूरत कुछ फाइंड आउट करना ही नहीं है। मेरे को इसका मालूम ये ढूंढना है, इसका मालूम ये ढूंढना है, तो ये दो साइड ही सेम रेशियो में लिख लेता हूँ। तीनों भी लिख सकता हूँ लेकिन तीन जरूरत तो DF या पहले ये लिख लेंगे, पहले ये ट्रायंगल है ना, AC by DF बोलो इज इक्वल टू AB by यस। AC कितना? 4, DF नहीं मालूम, ढूंढना है। AB 6, D 6 1 जा 6 4 जा, h उधर जाता 16, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 मीटर। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में कैसे यूज कर रहे हैं समझ में आ रहा? समझ आ रहा कि दोनों ट्रायंगल को पहले A सिमिलरिटी से सिमिलर प्रूव करें, फिर CPST से उनके साइड्स आर इन द सेम रेशियो लिखिए। तुम बोले सर BPT में भी ऐसा लिखते ना, BPT में वो अलग है, वो पैरेलल बोले तो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। उसमें भी ऐसे ही आता, रेशियो ही आता, लेकिन इसमें रेशियो पैरेलल की वजह से नहीं आया। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बोल के उनके साइड्स आर इन द एक्चुअली तीसरा साइड भी लिख सकते हैं, लिखना है तो इज इक्वल टू में कौन सा? BC इज इक्वल टू EF, लेकिन हाँ BC बाई EF, लेकिन अपने को नहीं पूछा तो क्यों एक्स्ट्रा है, वो लिखना है लिखो, उसमें कुछ नहीं है, पर उसका यूज नहीं है। और एक एंगल भी इक्वल लिखना है तो लिख सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल, वो पूछा क्या? नहीं, अपने को A सिमिलरिटी से प्रूव हो गया, CPST से आ गया, समी खत्म हो गया। समझे? हाँ सर।